नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन देवी माँ के किस रूप की पूजा होती है, इससे क्या लाभ है और देवी माँ का क्या गुण है, क्या कर सकती हैं देवी माँ और आप किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। तो देवी माँ का ये रूप है वो है कालरात्रि का। कालरात्रि माँ की पूजा की जाती है और कालरात्रि जो है वो बहुत ही पावरफुल है। कालरात्रि जैसे इनके नाम से भी पता चल रहा है, कालरात्रि मतलब काल की रात्रि, मतलब काल मतलब बिल्कुल भयंकर जो पावरफुल है, और रात्रि अंधकार मतलब पूरी तरह से जो सबसे डेडली डेंजरस हो सकता है वो माँ कालरात्रि का रूप है। ये अंधकार के काले जैसा भयावह रूप है। इनका रूप एकदम बिल्कुल काला है, बिल्कुल ब्लैक, इंग्लिश में कहा जाए तो एबोनी ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक है। बाल बिखरे हुए हैं बहुत बुरी तरह से और इनके नेत्र बिल्कुल गोल गोल हैं। 3 नेत्र हैं वो भी गोल गोल, और तीनों नेत्र से बिल्कुल तीव्र रोशनी निकल रही है। नेत्र से भी रोशनी निकल रही है। इनके श्वास से ज्वाला निकल रही है। इनके गले में चमकती हुई मणि है जो बिल्कुल शाइन कर रही, ग्लिटर कर रही है। बहुत तेज रोशनी निकल रही है गले के मणिमाला से। और चेहरा तो इनका ब्लैक है और साथ साथ इनकी बॉडी भी, शरीर भी बिल्कुल काला है। तो आप सोचिए कैसा भयंकर लगता होगा। और साथ साथ ये गधे पे सवार हैं। इनकी सवारी गधा है। इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में कांटा है, और एक हाथ में वरद मुद्रा है और एक हाथ में अभय मुद्रा है। इस तरह से करके इनके 4 हाथ हैं। और देवी माँ बहुत ही भयंकर रूप है देवी माँ का, लेकिन इनको शुभंकरी कहा जाता है। ये किनके लिए शुभकारी हैं? उनके लिए जो पाप का त्याग कर रहे हैं और अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनके लिए शुभंकरी है। यदि कोई पापी है और पाप के मार्ग पे ही चल रहा है तो उसके लिए तो भयंकर ही है, क्योंकि वो बुरा करना चाहती हैं उनका जो बुरा करते हैं, और भला करना चाहती है उनका। और भला कैसे करती हैं? बुराई का नाश करके, शत्रुओं का नाश करके, विपत्तियों का नाश करके, क्योंकि इतनी भयंकर है कि किसी भी तरह की परेशानी विपत्तियों का नाश करने में सक्षम है। देवी माँ सभी तरह की बाधाओं का नाश कर सकती हैं, अकाल मृत्यु का नाश कर सकती हैं, अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं, भूत प्रेत इत्यादि से भय से मुक्त कर सकती हैं, किसी भी तरह का भय विपत्ति से मुक्त कर सकती हैं। देवी माँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए देवी माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि देवी माँ यहाँ पर इस रूप में है जिस रूप में इनको कोई परवाह ही नहीं है। न सुंदरता की फिक्र है, न बालों की फिक्र है, न इनको किसी तरह से किसी को इम्प्रेस करना है, कुछ भी नहीं। बस नाश करना है, बर्बाद करना है, बिल्कुल तबाह कर देना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी को तबाह नहीं करती हैं। ये बुराई को, विपत्ति को, परेशानियों को, समस्याओं को, ऐसे जो पापी होते हैं उन पापियों का नाश करने के लिए है। तो आप इनकी पूजा आप क्यों कर रहे हैं और क्यों की जाए? प्रश्न यह है। देखिए क्या हो रहा है, आप शुरुआत किए हैं पहले दिन से, उसमें पर माँ शैलपुत्री के आपने पूजन किया। माँ शैलपुत्री ने आपको निरोगी बनने के आशीर्वाद दिया, और इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी से आपने तप करना, संयम, चरित्र निर्माण, और साथ साथ आपने पवित्रता प्राप्त करने के लिए, उसके बाद आपने देवी माँ चंद्रघंटा का, उससे आपने मंत्र ध्वनि और वाणी, शुभ वाणी, शुद्ध वाणी, यह सब प्राप्त हुई। और मंत्रों से कोई दोष हो रहा तो उससे आपको बचाने की कोशिश किया। उसके बाद चौथे में माँ कुष्मांडा है जो अपनी शक्ति से, पावर से आपके अंदर सृजन करी, पवित्रता का, अच्छाई का, पॉजिटिविटी का। आपके शरीर में कोई अंग समाप्त हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको भी सृजन करने की क्षमता रखते हुए देवी ने आपके अंदर क्रिएशन की, पॉजिटिविटी की, आपके सभी चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश की, आपके जीवन में बेहतर करने की कोशिश करी। उसके बाद आप 5वें रूप में अगर आते हैं तो माँ स्कंद माता, जो आपके पारिवारिक प्रेम, सौहार्द और आपके परिवार में खुशियाँ, सुख प्राप्त करने के लिए
आपका पारिवारिक जीवन बेहतर करने के लिए किया। छठी में माँ कात्यायनी जो शत्रुओं से भी लड़ करके और आपकी सुंदरता को, आपके अंदर रूप लावण्य को, इसका भी बड़ा महत्व है। कोई बहुत आकर्षक दिखता है तो आप उसके प्रति अच्छा महसूस करते हैं, ये प्राकृतिक स्वभाव है। तो इस तरह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण बने बहुत अच्छी तरीके से और आपस में जुड़ पाएँ, तो इसके लिए भी आपको रूप लावण्य भी प्राप्त कर पाएँ और साथ साथ आपको सुरक्षा भी प्राप्त हो। इस तरह से ये सब कुछ प्राप्त करते हुए अब स्टेज पे आ चुके हैं जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो किसी भी तरह से नहीं गई, तो बस अब उसके बाद उसको ठीक करने की बारी माँ कालरात्रि संभालती है। तो कालरात्रि माँ अब जो कुछ बचा खुचा आपके अंदर नेगेटिविटी है, अब इतनी दूर तक आप पूजा करते हुए, इतना व्रत उपवास करते हुए, तप करते हुए जब इतना तक पहुँच गए, इसका मतलब आप कहीं तो आपके अंदर त्याग है, तपस्या की भावना है, श्रद्धा है, देवी माँ के प्रति प्रेम है, तो आप डिज़र्व करते हैं, आप इतना लायक तो हैं कि आपको आपकी मदद की जाए। यदि आप देवी माँ की अच्छे से पूजा कर पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे देवी माँ आपके प्रति आकृष्ट होंगी आपके 6 दिन के तप की वजह से और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी उन विपत्तियों से, परेशानियों से जो अब तक आपके साथ चली आई हैं, बच गई हैं। वैसे तो बचती नहीं, लेकिन कई बार हम लोग बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाते, देवी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर यहाँ पर भी आप देवी माँ से कनेक्ट हो पाते हैं तो यहाँ पर भी आप बाकी जो बचे कुछ चीज़ें रह गई या कुछ रह गया तो उनका भी समाप्त कर सकते हैं, मतलब समाप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी तरह की विपत्ति, परेशानियाँ, नेगेटिविटी, रोग, बाधा, कष्ट, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, किसी भी तरह की बाधा परेशानी आपके जीवन में, उन सबका नाश करके देवी माँ आपको शुभता प्रदान करेंगे। भयंकरी हैं और ये शुभता, शुभंकरी भी इनको कहा जाता है, शुभंकरी वाला काम ये करेंगी। तो इस तरह से देवी माँ का ये रूप बहुत ही पावरफुल है। देवी माँ के इस रूप का आवाहन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोई भी बदतमीजी, कोई भी अपमान, कोई भी दुख तकलीफ पहुँचाने वाले काम मत कीजिएगा, क्योंकि देवी माँ यहाँ पर उग्र रूप में है, सौम्य रूप में बिल्कुल नहीं है। और ये फिर ये रिवर्स गियर नहीं चलता है इनका कि आप अगर कुछ गड़बड़ कर गया तो ये आपको बख्श देंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से पूजन करें, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, शुद्धि का ध्यान रखते हुए भावनाओं को अपने संभाल करके पवित्र भावनाओं के साथ, शुभता के साथ, पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ पूजन करें तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। ध्यान रहे, आज के दिन देवी माँ का भोग गुड़ होता है। अब गुड़ में भी कौन सा गुड़? गुड़ बहुत तरह के बाज़ार में मिलते हैं, वैरायटी के गुड़ आने लगे हैं, लेकिन ध्यान रहे जो सबसे प्योर गुड़ होता है वो काला रंग का होता है, बिल्कुल काला होता है। जितना काला उतना ही शुद्ध मानिएगा, क्योंकि जब खेत में गुड़ बनाए जाते हैं उबाल करके तो काला रंग होता है उसका। लेकिन लोग देखते हैं काला काला तो लोग थोड़ा उतना पसंद नहीं करते ना, देख के बहुत सुंदर नहीं लगता देखने में, तो उसको केमिकल से मसाले वसाले करते हैं उसको लोग, गाँव के लोग वो केमिकल से उसको ऐसा साफ़ करते हैं जैसे ब्लीच जैसा हो जाता है। तो वो केमिकल की वजह से ऑरेंजिश हो जाता है, कल पीला जैसा हो जाता है और आपको बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। तो आप सोचते हैं कि ये सबसे अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का नहीं, उसके अंदर इतनी भयंकर केमिकल है कि उससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए कोशिश करें कि काले गुड़ को ही खरीदें, जो काला गुड़ नेचुरल गुड़ होता है वो खरीदें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो गुड़ खरीदने की आदत डालें, काला गुड़। अगर आप सब खरीदने लगेंगे काला ही गुड़ तो ऑरेंज गुड़ बिकना बंद हो जाएगा और केमिकल डालना लोग बंद कर देंगे। लोग समझ जाएंगे कि काले गुड़ की डिमांड ज़्यादा है, काला ही बनाओ ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से काला गुड़ बिकने लगेगा और सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तभी देवी माँ इसको भोग के रूप में स्वीकार कर रही हैं। तो इसलिए माँ को काला रंग का गुड़ जो बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ऐसा ही गुड़ भोग के रूप में प्रदान करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और गुड़ को सेवन करें प्रसाद के रूप में तो बेस्ट होगा। साथ साथ देवी माँ का पूजन करने के लिए यदि आप मंत्र भी जानना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, एक मंत्र जो मैंने आपको बता रखा है वो भी आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक तो मंत्र ये हो गया। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप कर सकते हैं, यह मंत्र भी बहुत बढ़िया है। और साथ साथ आप और सिंपल सा मंत्र बोलना चाहते थे, ओम माँ काल रात्रि देव्यै नमः, ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं। तो आप ये मंत्र जो है आसानी से बोल सकते हैं। ये ऐसा मंत्र मैंने बताया, कॉम्प्लिकेटेड मंत्र अगर मैं बता दूं आपको, बोल के सुना भी दूं, आप लिख भी लें, पहले तो लिखने में गलती हो सकती है, सभी लोग नहीं लिख पाएंगे, बहुत लोग तो बहुत अच्छे से रटे भी होंगे और बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे। तो इससे क्या है, ज़बरदस्ती करके वो काम करेंगे जो हो नहीं पा रहा है, उसमें गलती हो जाए तो गलती होने से दोष ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा कम होगा। सभी लोग कर पाएँ
जो वही आसान मंत्र मैंने बताने की कोशिश किया है, जिससे आप सभी आसानी से कर पाएँ और देवी माँ के प्रति भावना व्यक्त कर पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से माँ देवी की आराधना पूजा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें, तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा जीवन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पाप मुक्त, दोष मुक्त, बीमारी मुक्त, परेशानी मुक्त, सब तरह से आप विपत्तियों से बच करके आप इस नवरात्र में आगे बढ़ेंगे अपनी पॉजिटिविटी के साथ, उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई तरीके से अपने जीवन में सफलता, सुख, सौहार्द और आनंद के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऐसा विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। साथ साथ ये है कि यदि आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप मेरे वीडियोस देख पाएंगे आसानी से। और साथ साथ नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबा दीजिएगा, तो सभी वीडियोस जो मेरे अपलोड होंगे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप समय पर वीडियोस देख पाएंगे। और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक भी कर सकते हैं, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से, अच्छे से आपको सच्ची जानकारी दें, जिसमें कोई आडंबर या आपको बहुत इम्प्रेस करना या बहुत दिखावा करके अपना व्यूज़ बढ़ाना, ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरा विश्वास है कि यदि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और सही तरीके से काम करूंगा, देव माँ के रूप का, असली रूप का अच्छी तरीके से श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए आपके मन में मैं प्रयत्न करूंगा, तो निश्चित तौर पे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मुझे जो आवश्यकता है मेरे जीवन के लिए वो अवश्य प्राप्त होगा। मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं अपने विश्वास के साथ मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी ईश्वर की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।